दोस्तों होली का पर्व आने वाला है और इस बार होली विशेष मुहूर्त में मनाई जाएगी, इसलिए इस बार की होली कुछ खास है। जी हाँ, इस बार ध्रुव योग में रंगों का पर्व या रंगों का त्योहार या होली का त्योहार जो भी है वो मनाया जाएगा। आपको पता होगा दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार होली भी एक बड़े प्रमुख त्योहारों में से एक है। जैसे दीपावली, रक्षाबंधन वगैरह होते हैं, उस तरह से होली के पर्व को हम सभी मिलकर बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। होली का पर्व देश भर में मनाया जाता है और इस दिन एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाते हैं, गले मिलकर बधाई और उपहार देते हैं। होली का पर्व प्रेम और सौहार्द के साथ मनाने की परंपरा है। और ऐसे में दोस्तों होली के त्योहार से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें है कि एक तो होली के 8 दिन पहले ही होलाष्टक शुरू हो जाते हैं। उस दौरान आपको कोई भी शुभ काम या अच्छे काम नहीं करने चाहिए। होलाष्टक 8 दिन तक रहते हैं। इसके अलावा होलिका दहन के दिन भी आपको कुछ काम नहीं करने चाहिए। वहीं दोस्तों होलिका दहन का मुहूर्त वगैरह क्या रहेगा, फिर होली पर ध्रुव योग बन रहा है तो इस पर भी आपको कुछ खास बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से होली 2021 से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्विकली 2 मिनट में। वैसे दोस्तों देश भर में होली का त्योहार प्रेम प्रसंग के साथ मनाया जाता है, लेकिन मथुरा में कुछ होली को एक विशेष पर्व के साथ मनाते हैं। यहाँ पर देश विदेश से भी लोग होली के पर्व को देखने आते हैं, मतलब फॉरेन के लोग भी आते हैं। कान्हा की नगरी मथुरा में होली का विशेष ही आनंद होता है। मथुरा में होली की छटा देखते ही बनती है। ब्रिज में तो होली का उत्सव 1 महीने पहले ही आरंभ हो जाता है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ सहित देश के सभी स्थानों पर होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इन स्थानों पर होली को मनाने की तैयारियां शुरू भी हो चुकी हैं। इस बार दोस्तों होलाष्टक जो है वो 21 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ, 21 मार्च से होलाष्टक लगेंगे, क्योंकि होली के ठीक 8 दिन पहले जो दिन होते हैं उनको होलाष्टक कहा जाता है। और क्योंकि होली 28-29 की है तो इसीलिए इससे 8 दिन पहले 21 मार्च को होलाष्टक शुरू हो जाएंगे और होलिका दहन के बाद इन होलाष्टक का समापन होता है। मान्यता दोस्तों की होलाष्टक में 8 दिनों तक शादी विवाह जैसे कोई मांगलिक या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। किसी दुकान, बिजनेस, काम धंधे की उद्घाटन, ओपनिंग वगैरह हो गई या शादी विवाह, सगाई वगैरह हो गए, ऐसे कोई भी शुभ काम होली के 8 दिन पहले तक नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, होली के दहन के बाद आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार होलिका दहन का मुहूर्त क्या रहेगा, तो होलिका दहन 28 मार्च रविवार को किया जाएगा पूर्णिमा की तिथि में। इस वर्ष होलिका दहन का मुहूर्त 18:37 यानी कि शाम को 6:37 से लेकर 20:56 यानी कि रात को 8:56 से रहेगा। कहने का मतलब 6:30 से 9 तक समझ लीजिए आप, ऑल ओवर है ना, 6:30 से 9 बजे तक होलिका दहन का इस बार शुभ मुहूर्त है। अब होलिका दहन जो होता है उसके ठीक दूसरे दिन हम होली का त्योहार बनाते हैं, आपको भी बताएं। और ऐसे में इस साल होली का पर्व 29 मार्च 2021 सोमवार को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाएगा। होली के पर्व पर ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेगा। और आपको बताएं होली के दूसरे दिन धुरंडी के मौके पर खास करके लोग बाग जो कलर वगैरह लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको पता होगा दोस्तों की होली के ठीक 8वें दिन हम शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का त्योहार भी मनाते हैं। इस बार शीतला अष्टमी 4 अप्रैल को रहेगी। कृष्ण पक्ष के इस शीतला अष्टमी को बसोड़ा शीतला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला अष्टमी के दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इस दिन ठंडा भोजन खाया जाता है, आपको भी पता होगा, और इसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन के बाद बासी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक शीतला माता का स्वरूप अत्यंत शीतल है, जो रोग दोषों को हरण करने वाली है। माता के हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। वे गधे की सवारी करती हैं और इन सभी चीजों के कारण शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी पर हम ठंडा भोजन करते हैं। ठीक है ना, तो इस बार होली के 8 दिन बाद 3-4 अप्रैल को शीतला सप्तमी और अष्टमी रहेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों होली के त्योहार से जुड़ी, उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। इस दिन भी छोटी होली के रूप में मनाते हैं हम और कलर वगैरह खेलते हैं। तो शीतला अष्टमी सप्तमी का भी बहुत महत्व होता है। उम्मीद है ये होली से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। कमेंट में आपके राज्य का नाम लिखिए और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।